अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन परफॉर्म करें तो अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये नंबर खत्म तो नहीं हो रहा बट ये रिपीट करता जा रहा है। सेकेंड स्टेप कि हमें ध्यान देना है कि डेसिमल के students, I am Simran Bansal and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the number system chapter of class 9th math. So let's get started. So show that 0.33 ... is equal to 0.3 bar, right? Can be expressed in P by Q form in which Q is not equals to 0. And हमें ये बहुत अच्छे से पता है अगर मेरे को किसी भी नंबर को P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब वो नंबर मेरे को रेशनल नंबर गिवन है एंड वी नो रेशनल नंबर्स को हम P by Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन परफॉर्म करें तो क्या तो ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा या ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटिंग होगा और हम इसमें अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये नंबर खत्म तो नहीं हो रहा बट ये रिपीट करता जा रहा है 0.3333 एंड सो ऑन। सो हमें इसको P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले क्या करना है जो भी नंबर दिया है उसको लेट x is equals to 0.333 and so on that is equals to 0.3 बार लिख लेना है। और सेकेंड स्टेप कि हमें ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ना उसके ऊपर ही बार हो ना तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मेरे को डेसिमल के डायरेक्ट बार जो डिजिट गिवन है उसी के ऊपर बार मेंशन है तो मैंने लेट x करके उसी को ही इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेना है। अब क्या करना है जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा यानी कि अगर मेरे पास सेम डिजिट के ऊपर बार है 3 के ऊपर बार है यानी कि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मेरे को उतने ही नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना यानी कि एक जीरो का 10 एक जीरो यानी कि 10 से ही मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी मल्टीप्लाई both sides by 10। इसका मतलब अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मेरे पास 10x आंसर आएगा? यस। अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 into 0.33 एंड सो ऑन लिख सकती हूँ। अब जब भी डेसिमल को अगर मेरे को मल्टीप्लाई 10 करना है तो ये जो डेसिमल है ना वो आगे शिफ्ट हो जाएगी यानी कि 10x is equals to 3.33 एंड सो ऑन और इसको मैं क्या लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब मेरे को क्या करना है सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करनी है इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब 10x minus x is equals to 3.33 and so on minus 0.33 and so on। इसका मतलब क्या हो गया 3.333 में से अगर 0.333 माइनस करेंगे तो आंसर इज 3 और 10x माइनस x दैट इज यहाँ पे 1 होगा तो क्या आ गया 9x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाती है 3/9 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब अगर मेरे को 0.3 बार या 0.333 एंड सो ऑन को रिप्रेजेंट करना है P by Q की फॉर्म में तो वो 1/3 होगा। सपोज मेरे को कोई ना डाउट हो रहा है तो मैं वेरिफिकेशन परफॉर्म कर लेती हूँ। अगर मैंने इसका वेरिफिकेशन पार्ट परफॉर्म किया यानी कि 1 को डिवाइडेड बाय 3 किया तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल यानी कि 0.0 आ गया। देन 3 की टेबल में हम इसको करते जाएंगे और ये आगे सेम ही नंबर हमारा रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर इसको रिप्रेजेंट करना है P by Q की फॉर्म में सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप अभी तक चीजें बहुत क्लियर हो। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं जिसमें हम अपने मार्क्स को अपने ग्रेड्स को कैसे हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड एज वी नो दिस इज एन एरा ऑफ एआई और अगर हमें विद द हेल्प ऑफ एआई प्रॉपर नोट्स प्रॉपर अगर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस परफॉर्म कर लेते हैं हम तो हम अपने ग्रेड्स को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द जू एआई ऐप जो ये फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है
करता है। सो लेट्स हैव ए लुक कि Zoo AI ऐप कैसे परफॉर्म करता है अपने टास्क को। सबसे पहले मैंने Zoo AI ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद कुछ एक इंटरफेस खुलने वाला है जिसमें हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल होगा। तो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैं मैथमेटिक्स पे ही क्लिक करती हूँ। देन इसके बाद मुझसे पूछा जाएगा कि आपको डाउट्स चाहिए, फ्लैश कार्ड्स चाहिए, होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या क्विज में नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल चाहिए। तो अब क्योंकि हम इसके लास्ट पार्ट पर थे तो हम क्विज में की ट्राई करते हैं। तो क्विज में पे क्लिक करते हैं। कौन सा चैप्टर? ऑब्वियसली नंबर सिस्टम। देन कंटिन्यू करके हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू लुकिंग फॉर? 5, 10, 15। तो मैं अभी 5 क्वेश्चंस पे टिक कर देती हूँ। देन फर्स्ट आ जाता है which of the following is the correct representation of the number 0.333? यानी कि जो भी हमने परफॉर्म किया इसने वही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया एंड द करेक्ट आंसर इज 1/3, राइट। तो मैं यहाँ पे 1/3 पे क्लिक ना करके ना मैं 1/4 पे क्लिक कर देती हूँ। क्या पता ये आंसर इसको सही बोल दे या गलत बोल दे, देख तो लेते कि ये सही भी आंसर बताता है या नहीं। तो सपोज मैंने बी पे क्लिक कर देती हूँ और ये तभी के तभी बोल देता है दिस आंसर इज नॉट करेक्ट, इट मींस दिस इज एन इनकरेक्ट आंसर, और हमें करेक्ट आंसर की भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देता है। सो आपको हर एक क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर देना है और जितनी आप क्विज की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके मार्क्स अपग्रेड होंगे। आप अपने मार्क्स को तब भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो हुआ ना, दिस इज द परफेक्ट कंपेनियन ऐप फॉर योर स्टडी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस चैनल। थैंक यू।